नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरा संसार माँ के आंचल में समाया हुआ है। ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष में इस समय हर घर घर में माँ की आरती हो रही है, माँ की पूजा हो रही है। सब कुछ माँ के आंचल में समाया हुआ है। परम आनंद की प्राप्ति है, सुखद अनुभूति हो रही है। ये संसार लग रहा है कि हमारी एक आध्यात्मिक पावर जो हमारा है उससे सब कवर हो गया है। तो समस्याएं, भेदभाव सब मिट गए हैं। आहा, कितना सुखद है ये कुछ चंद दिन आते हैं जो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे ही घर की वो 9 महिलाएं जिनकी हम आज मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, उन महिलाओं का दिल कभी आपने देखा है कि वो संतुष्ट हैं या नहीं है? क्या आपने उनके भावों को समझने की कोशिश की है? क्या उन रिश्तों को करीब लाने के लिए आपने उनके पास बैठकर 2 शब्द बोले हैं? क्योंकि जब घर में ही दुखी होंगी, घर में ही असंतुष्ट होंगी, घर में ही आपके परिवार में ही महिलाएं का अधिकार छिनेगा, लड़कियों में भेदभाव किया जाएगा, बहुओं के साथ अनर्थ होगा, तो वहाँ अष्टमी मनाने का या 9 दिन उपवास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये संसार सिर्फ हमें ये सिखाता है कि कर्म करना है। कर्म करने का मतलब ये है कि हम ज़रूरत जैसे जैसे आती जा रही है, हम उन ज़रूरतों को पूरा करते जाएं। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, जो हमारी शहीदों की भूमि है, जो हमारी वीरांगनाओं की भूमि है, इसके पीछे एक गजब की संकल्प शक्ति रहती थी। और संकल्प शक्ति मजबूत करने के लिए हमें अपने भावों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने बचपन से ही बच्चों की भावनाओं को नज़रअंदाज किया, अगर हमने उनकी भावनाओं को कुचल दिया, तो आप देखिए वो एक शख्सियत के रूप में उभरना मुश्किल होगा। तब वो उभर कर जो आता है व्यक्तित्व, वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत भयानक होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने परिवार में उन भावनाओं को और उन इच्छाओं के माध्यम से, जिज्ञासाओं के माध्यम से हम अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करें। दोस्तों, किसी भी कार्य की सफलता के लिए, चाहे संकल्प शक्ति ले लो, धैर्य ले लो, निरंतरता ले लो, इन सारे शब्दों का जो मूल तथ्य है वो यही होता था कि कैसे बचपन से हम उसे बढ़ाएं। बचपन से बढ़ाने के लिए हमने एक नए तरीके खोजे। मान लीजिए हम उपवास करते हैं, तो वो उपवास करने में हमारा धैर्य खोने लगता है जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं खाने की। तो उसके लिए हमारा मन धीरे धीरे, नहीं अब आज का दिन बाकी है और कल कर लेंगे, कोई कहता हम एक दिन उपवास रखेंगे, कोई वो जो अनुशासन में हम अपने आप को बांधते हैं, वो हमारा ब्रेन महसूस करने लगता है और उसके हिसाब से फिर हम काम करते हैं। तो अपने आप से मिलने का ये एक नायाब तरीका होता है दोस्तों। इसलिए व्रत, उपवास हमारे जीवन की कायाकल्प को बदल के रख देते हैं, हमारे व्यक्तित्व में एक नया निखार लेके आते हैं, हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग लगते हैं। अगर हमारी पर्सनैलिटी पर वो दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर से हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। कहते हैं कि बादाम खाने से सफलता नहीं मिलती है, ठोकर खाने से सफलताएं मिलती हैं। बादाम खाने से याददाश्त नहीं बढ़ती है, ठोकरें खाने से हमारी मजबूती बढ़ती है। इसका मतलब है कि हम में वो सहन शक्ति, हम में वो तरीके आ जाते हैं जब हम मेहनत करने का जो हमारे पास ऑप्शन आता है। कुछ लोग तो थोड़ी सी ही मेहनत में भाग खड़े होते हैं क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं।
आपने देखा होगा कि किसी गरीब घर का बच्चा ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसने न जाने ऐसी कितनी ठोकरें खाई हैं, कितनी समस्याओं को झेला है, तो वो आसानी से भागने वाला नहीं है। बड़े आदमियों के बच्चों को तो छात्रावास का अनुशासन भी बहुत बड़ा अनुशासन लगने लगता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी संकल्प शक्ति को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, बढ़ा सकें, उतना ही बढ़ाएं। तो एक बच्चा जो कि उसे गुरुकुल में जाना है, उसे संकल्प शक्ति, देखिए आप, उसकी गुरुकुल में जाना है तो एक शर्त लगा दी गई है, और शर्त कुछ इस तरह से लगाई गई है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सुबह जल्दी निकल जाना है, और उनके माता पिता को बता दिया कि ये गुरुकुल की शर्त है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब सुबह हुआ तो पेरेंट्स के द्वारा नहीं जाना है, नौकर के द्वारा जाना पड़ेगा, ऐसा शर्त लगी। तो वो नौकर के माध्यम से लेके जा रहा है, नौकर जा रहा है उसे लेकर, और अब माता पिता छत पर खड़े हैं, लेकिन बच्चे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि यही गुरुकुल की शर्त थी। अब वो वहाँ से जाने लगता है, तो उन्होंने कहा कि उसको छोड़कर नौकर आ जाएगा और वहाँ पर रुकेगा नहीं। देखिए, अजनबी जगह, एक नए स्कूल में, और वहाँ पर छोड़कर आना है, और वो वहाँ दरवाजे पर आँख बंद करके बैठ जाएगा। अब वो दरवाजे पर आँख बंद करके बैठ गया है। धीरे धीरे सुबह होती है, सूर्य निकल आता है, धीरे धीरे आवाज़ें आने लगती हैं। तो 6-7 बजे के आसपास कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो लेकिन उसे आँख खोलकर देखना नहीं है। बच्चे आते हैं, बच्चे उसको टिप मारते हैं, उसे धक्का देते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा महसूस करता है कि अब वो आवाज़ें, वो जो धक्का मार रहे थे बच्चे, वो अब जा चुके हैं। जब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो दोपहर में शांत बैठ जाता है। अब धीरे धीरे दोपहर भी ढलने लगती है, इतनी तेज़ प्रचंड धूप में वो बच्चा बैठा है। धीरे धीरे शाम होने लगती है, उसे महसूस होता है आँख बंद करके बैठे हुए कि यही वो समय है जब मुझे थोड़ी सी ठंडक लग रही है, इसका मतलब सांझ होने वाली है। फिर से आवाज़ें आने लगती हैं बच्चों की, फिर बच्चे फिर वही हरकत करते हैं, टिप मारते हैं, धक्का देते हैं, उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो बच्चा आँखें खोलता नहीं है, और उसके बाद वहाँ से बच्चे चले जाते हैं। फिर शांति हो जाती है, उसे एहसास हो जाता है कि जो बच्चे निकल गए हैं, अब स्कूल में शांति हो गई है, क्योंकि स्कूल के गेट पर ही बैठा है। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए, आंखें बंद करके अभी भी बैठा है। तब वहाँ से गुरुकुल के जो अध्यक्ष थे वो आते हैं, उस बच्चे को हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब तू इस गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए समर्थ है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है हमारा, उसमें बहुत शुरू से ही संकल्प शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता था। संकल्प शक्ति बनती है जब हम उन कामों को करते हैं जिनके हम नियम बना लेते हैं, जिनके हम उसूल बनाते हैं। उन नियमों पर जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, जो कि हमारे शैक्षणिक उसके लिए, हमारी कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है वो है महिलाओं को पीछे कर देना। स्वतंत्रता के बाद हमें अपनी महिलाओं को साथ में लेके चलना था। कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो महिलाएं आगे बढ़ती तो इस देश की तस्वीर ही कुछ बदल जाती। आधी शक्ति जो है वो घर के अंदर कैद कर दी गई, उनके परिश्रम को नज़रअंदाज कर दिया गया, उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया गया। आप देखेंगे कि हाउस वाइफ को अगर हम हटा दें तो घर में कितनी अव्यवस्था हो जाती है, न सिर्फ खाने की बल्कि सबकी सेहत की भी बहुत सी चीज़ों में असमर्थ हो जाती है। अगर किसी से कहा जाए एक डस्टिन का कपड़ा लेके आइए तो शायद वो पुरुष वर्ग के अंतर्गत एक कपड़ा लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जबकि महिलाएं उन पुराने कपड़ों को इसलिए रखती हैं कि वो ज़रूरत पर काम आ सकते हैं। तो गजब का जो मल्टीटास्किंग गुण है उनका, वो उनके हमारे देश के प्रगति के लिए, हमारे परिवार के प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और ये घर में
उस महिला के द्वारा, जो हमारी दादी हैं, जो हमारी नानी हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, उनके माध्यम से हम धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाते चलें, कैसे हम स्ट्रॉन्ग होते चलें, कैसे हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते चलें। तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं, ये हमने नज़रअंदाज कर दिया। जिस दिन हम उस पावर को अपने साथ में लेके चलेंगे, देश की काया बदल जाएगी, देश का सिचुएशन जो है वो बदल जाएगा। क्योंकि आर्थिक ही नहीं होता है, मानसिक भी होता है। जब संतुष्टि दोनों तरफ से होती है तो आपके घर की, आपके समाज की परिस्थितियाँ ही बदल जाती हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। धैर्य सहन शक्ति के साथ साथ हम में जो आध्यात्मिक होता है, पावर होता है, वो भी हमें विपरीत परिस्थितियों में खड़ा करता है। जब जब हम हारने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसी अदृश्य ताकत होती है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसके सहारे हम अपने समय को, उस कठिनाई को पार कर सकते हैं, पार कर ले जाते हैं। तो एक महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, वो जा रहे थे नदी के पार। तो जैसे ही उन्होंने एक महिला को, जो कि काफ़ी परेशानी थी, उसे चोट लगी थी, नदी पार नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने उसको अपने कंधे पे डाला और धीरे से नदी को पार करके छोड़ दिया। और उसके बाद वो आश्रम में आ गए। आश्रम में जब वो पहुँचे तो उनके साथ जो शिष्य गण थे वो आपस में कानाफूसी करने लगे। बहुत देर तक उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा है, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई महात्मा। तो बोले, वो क्या? बोले, आपने एक महिला को अपने कंधे पे डालकर छोड़ा, क्या आपका मन मलिन नहीं हुआ? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अनुयायी ने कहा, गुरु जो थे उन्होंने कहा कि मैंने तो जाने कब का नदी के तट पर उसको छोड़ दिया है, लेकिन तुम उसे मन के तट पर अभी तक लादे हुए हो। दोस्तों, जो भी काम आपके सामने आता है वो आप करिए, उसके बाद मन में मत सोचिए। हम हमेशा अतीत को मन में बिठाए रहते हैं, गलत बातों को मन में सोचा करते हैं, दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। इससे हमारी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हम जिस लक्ष्य के लिए, हर व्यक्ति किसी न किसी मकसद से पैदा हुआ है और सबके अंगूठे के निशान, सबकी उंगलियों के निशान अलग हैं। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोचना चाहिए कि हम में वो ताकत है जो हम कर सकते हैं, हम में वो क्षमता है कि हम ये काम कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वो नहीं कर पाए, कहते हैं कि सफल होना एक अलग बात है, लेकिन जितने आप सफल हो सकते थे, क्या उतने सफल आप हुए हैं? तो आपको ये देखना है कि हमें आगे बड़ा लक्ष्य चुनना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है। और उसमें ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिकता पर भी जोर दी गई है। आध्यात्मिक पावर को भी ध्यान दिया गया है, उस पर आप ज़रूर काम करिए। और ये जो दिन आते हैं, चाहे वो अष्टमी हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हमारा है, बुज़ुर्गों ने बहुत सोच समझकर और बहुत अध्ययन करके इन दिनों को हमारे लिए सौंपा है। इसे आप नज़रअंदाज ना करें, इसे आप पुराने विचार ना समझें। ये बहुत बड़ी हमें अदृश्य ताकत जो है वो पावर दे जाती है और हम बहुत से बड़े लक्ष्य को पा लेते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि हम इन पर काम करें। तो समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वही महान बनता है। समय की धारा के साथ जो बह जाता है, समय की धारा के साथ जो चलता है वो तो निकल जाता है, लेकिन समय की धारा को जो मोड़ देता है वो अमर हो जाता है। इसलिए हमें वो करना है जिसके लिए हम पैदा हुए, जो हमने सोचा है। किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। जब भी आपने कोई अच्छा काम होना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, तो जब भी आपने कोई संकल्प लिया है अपने लिए, आपको हर किसी से जाके पूछने की और ज़रूरत नहीं है। आप अपने में सही हैं, समर्थ हैं, तो आप, और यदि आपके अपने हैं तो वो आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह का विरोध करता है,
आप उनकी वजह से अपने को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। स्ट्रांगली अपने लक्ष्य में लगे रहें, काम करते रहें, आध्यात्मिक पावर का इस्तेमाल ज़रूर करें। 15 मिनट पूजा पाठ का मतलब है आपका मन एकाग्र है। योग, ध्यान, व्यायाम के माध्यम से आप अपनी न सिर्फ पर्सनैलिटी को निखारते हैं, आप अपने मन मस्तिष्क को भी शांत कर लेते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। बंद पड़ी घड़ी भी 2 समय सही वक्त दिखाती है। कहते हैं जब समय खराब होता है, समय नाच नचाता है, तो सारे रिश्तेदार भी कोरियोग्राफर हो जाते हैं। इसलिए समय पर बदल जाओ, नहीं तो समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ़ होगी। इसलिए हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए हमें सभी धार्मिक किताबों का अध्ययन करना चाहिए। अपने आप में युद्ध के भूमि में जो कृष्ण ने मोटिवेट किया है और मोटिवेशन किताब लिख दी है, वो हज़ारों अवार्ड से नवाजी गई है और उसको हमें पूरी तरह पढ़ना चाहिए। जीवन कैसे जीना है ये हमें गीता सिखाती है। हमें अपने बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बर्थडे पर हम उन्हें कुछ नए नए ढंग से, क्योंकि अलग अलग अनुवाद होते रहते हैं, शॉर्टकट होते हैं, सरल भाषा में होते हैं, तो वो किताबें गिफ्ट करना चाहिए ताकि वो हमारे ग्रंथों को समझें, हमारे अनुभवी बुज़ुर्गों के अनुभवों को समझें। तो किताबें पढ़ने के लिए आप उन्हें किताबें गिफ्ट करते रहिए। आप सोना चांदी छोड़ के जाइए या ना जाइए, लेकिन आप लाइब्रेरी सौंप के ज़रूर जाइए, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए वरदान हो जाएंगे। जब आप नहीं भी रहेंगे तो भी वो आपके ऋणी रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप किताबों की आदत अपने बच्चों को डालिए और धार्मिक पावर का इस्तेमाल करने के लिए, आध्यात्मिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के और जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को मैं घर में प्रेजेंटेशन जो चलता है वो बेहद ज़रूरी है। इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, तो ये हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, कभी गलती हो जाए तो आप उसके लिए सॉरी ज़रूर कहें, लेकिन हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई डिटर्जेंट नहीं है कि हर किसी को सफाई देते रहें और साफ़ करते चलें। अपने पर विश्वास रखें, आप गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो भी गए हैं तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है कि भविष्य में हम गलत नहीं होंगे। ये चीज़ें हैं जो हमें हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। तो कभी भी आप देखेंगे कि जब कभी हम घूमने जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो उसका भी हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कोई चीज़ तो उसे हम नहीं भूल पाते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा एक साथ लगी है पॉजिटिव, यानी मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में, जो जिस धर्म का है अगर वहाँ जाता है तो उसका भी असर उसके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा पहुँची है हज़ारों की संख्या में, तो वो हमारा कार्य सिद्ध होने में सहयोग करती है। तो मंदिरों, मस्जिदों में और गिरजाघरों में ज़रूर जाना चाहिए। कुछ नियम बना लें कि हमें 10 से 5 मिनट, 2 मिनट, इतने कड़े नियम नहीं कि ज़रूरी है कि अगर हमको समय नहीं मिल रहा है तो हम डिस्टर्ब हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास वक्त है तो थोड़ा समय हम अकेले में ज़रूर बैठें। सूर्य को जल देने की जो परंपरा बनाई गई है वो यही थी कि हम सूरज को जगाएं, सूरज हमें ना जगा पाए। ये सुबह उठना हमारी सेहत के लिए भी, हमारी आध्यात्मिक पावर के लिए भी बेहद ज़रूरी होती है। आदतें हम बनाते हैं दोस्तों, लेकिन आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। तो इसलिए अच्छी आदतों को अपनाइए। हर त्यौहार हमें सिखाता है, हर विशेष दिन हमें सिखाता है कि हम अपने आप में कुछ मजबूत बने। कायरों की तरह ज़िंदगी जीना से अच्छा है कि मर जाना। एक बार थोड़ी स्ट्रॉन्ग भाषा हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार कुत्तों की रेस हो रही थी, तो उस रेस में शेर को भी बोला गया कि आप भी दौड़िए, लेकिन वो दौड़ा ही नहीं। कहा कि दौड़ के फ़ायदा भी क्या है, कुत्तों के साथ दौड़ेंगे तो कुत्ता ही कहलाएंगे।
इसलिए अपने को हमेशा शेर समझिए, हर वो काम अच्छा करिए जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा है और सही रास्ते हैं, और दूसरों का नुकसान ना हो, दूसरों की भलाई हो। ऐसे काम करने में कोई भी किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, दान का भी अपना महत्व होता है। अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज दान ज़रूर करते चलिए, क्योंकि जब भी हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो वो कई गुना बनकर वापस लौट आती है। तो आप ईश्वर के नाम से 10% ज़रूर रख दिया करें मंदिर में, और उससे फिर गरीबों की सहायता कर दिया करें, क्योंकि जब जब हम ऐसा करते हैं तो वो कई गुना बनकर हमारे जीवन में वापस लौटता है, और हमारा मन मस्तिष्क भी पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अगर हम ये नहीं कर पाए और कायरों की तरह हमने अपने जीवन को जिया और हम सोते रहे, आलसी रहे, तो दोस्तों ये वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर फौलाद पैदा होती है, कायर पैदा नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व से तो, कायर बनने से तो अच्छा है कि हमारा जीवन ही ना होता। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए। कुछ ना कुछ हमें करके जाना ही जाना है। हर पतंग को कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, हर पतंग को कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। कुछ ना कुछ तो दोस्तों करना ही करना होगा। या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए, या करने लायक कुछ लिख जाइए। आज ही संकल्प लीजिए और कुछ ना कुछ करने का, और उसे मजबूती के साथ करिए। प्रतिदिन 1% करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कि जगह ही ना रही मेरे आसियाने को। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।